हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसएसबी की प्रैक्टिस सेट। तो जो डीएसएसबी टीजीटी का जो इंग्लिश की वैकेंसी निकली है उसके हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी मिलियन माइंड्स के जो उन्होंने किताब निकाली है उसके प्रैक्टिस सेट से हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो डीएसएसबी की जो मिलियन माइंड्स ने जो किताब निकाली है उसी से हम यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्क फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पर ये कह रहा है कि अब पहचानिए जो लाइन दी गई है नीचे, ये कौन से वर्क से ली गई है। तो लाइन कौन सी है? कह रहा है कि फेम इफ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथ एंड विद कंट्री ब्लास्ट प्रोक्लेम्स मोस्ट डेट्स। तो यहाँ पर हमें ये दो लाइन बताना है कि ये कौन से वर्क से ली गई हैं। तो ये कॉमर्स से ली गई हैं, या फिर पैराडाइज रिगेंट से ली गई हैं, या फिर पैराडाइज लोस्ट से, या फिर सैमसन अगॉनिस्ट से। मतलब ये चारों के चारों वर्क जो हमारे हैं वो मिल्टन साहब के हैं। तो ये बताना है किससे ली गई हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फेम इफ नॉट डबल फेस्ड इज डबल माउथ एंड विद कंट्री ब्लास्ट प्रोक्लेम मोस्ट डीड्स। तो ये देखिए, ये सैमसन जो एगोनिस्ट होता है, ठीक है, जो एक हमारा सैमसन अगोनिस्ट जो प्ले है, ठीक है, किसके द्वारा है? ये मिल्टन के द्वारा है। तो उसी की लाइनें हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सैमसन अगोनिस्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? एक क्लोजर ड्रामा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात कर रहा है आइडेंटिफाई द प्ले ऑफ शेक्सपियर विच इज नॉट डायरेक्टली रेफर्ड टू इन टी एस इलियट्स द वेस्टलैंड। यहाँ पर यह कह रहा है कि उस वर्क को पहचानिए जो टी एस इलियट के वेस्टलैंड में डायरेक्ट तरीके से मेंशन नहीं किया गया है, रेफर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर द टेम्पेस्ट है, या फिर कैरोलिनस है, या फिर हैमलेट है, या फिर किंग लियर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, टेम्पेस्ट को भी किया गया है डायरेक्ट तरीके से, कोरिलेनस को भी किया गया है, हेमलेट को भी किया गया है, लेकिन किंगलियर की डायरेक्ट तरीके से कोई भी वहाँ पर बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन हमें बताना है कि कौन सी लास्ट लाइन इसमें है। And bless him for the sake of him that's gone. Before me stares a wolfish eye, behind me creeps a groan or sigh, या फिर they also serve who only stand and wait, या फिर and which is more you will be a man my son। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि कौन सी हमारी लास्ट लाइन है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी अगर लास्ट लाइन की बात करें तो हमारी सी वाली हो जाएगी, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यानी वो पोइट कहता है कि वो भी सर्व कहते हैं, वो भी सर्व करते हैं, वो भी उनकी पूजा पाठ करते हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो क्या करते हैं? सिर्फ इंतजार करते हैं, खड़े रहते हैं, अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। तो उनकी भी जो ड्यूटी होती है उसमें काउंट की जाती है सर्व में। तो ये कौन कहता है? ये मिल्टन कहते हैं। किसमें कहते हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रेजिक करेक्टर ऑफ शेक्सपियर फॉर होम द फ्रेज। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो उन शेक्सपियर के कौन से ट्रेजिक करेक्टर की ये लाइन ऊपर फिट बैठती है। कह रहा है कि सब फुल ऑफ ऑरर्स इज यूज्ड। ये जो लाइन है ये किस में यूज की गई है, किसके ऊपर यूज की गई है? सब फुल ऑफ ऑरर्स। तो यहाँ पर ये लाइन यूज की गई है मैकबेथ के ऊपर यूज की गई है, यागो, हैमलेट, या फिर लेयर। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 4 नंबर में, तो ये क्या है? सब्ड फुल ऑफ ऑरर्स। तो ये लाइन जो है वो मैकबेथ की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा मैकबेथ हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रेजिक करेक्टर ऑफ शेक्सपियर फॉर होम द फ्रेज रीजन इन मैडनेस इज यूज्ड। तो यहाँ पर देखिए, एक फ्रेज यूज किया गया है, रीजन इन मैडनेस। तो शेक्सपियर के कौन से जो करेक्टर, ट्रेजिक करेक्टर के ऊपर ये यूज की गई है? तो हैमलेट के ऊपर है, एंटोनी है, लियर है, या फिर यागो है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये रीजन इन मैडनेस।
तो ये किसकी बात करता है, ये लियर की बात करता है, यानी किंग लियर की बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला किंग लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कह रहा है कि हु हैज यूज द फ्रेज मोटिवलेस मैलिग्निटी फॉर यागो। तो यहाँ पर ये फ्रेज किसने यूज किया है, जो फ्रेज दिया गया मोटिवलेस मैलिग्निटी फॉर यागो, किसके लिए, मोटिवलेस मैलिग्निटी ये फ्रेज है यूज किया गया है यागो के लिए, किसने यूज किया गया है ये बताना है। कॉलेज ने यूज किया है, अर्नोल्ड ने, या फिर सैमुअल जॉनसन ने, या फिर टेनिसन ने। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो ये मोटिव लेस मैलिग्निटी ये किसने कहा है यागो को, ये कॉलेज ने बोला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला यानी कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्क विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द जोसेफ कॉनरैड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जोसेफ कॉनरैड का कौन सा वर्क नहीं है, उनसे संबंधित नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा है निगर ऑफ द नार्सिसस, या फिर लॉर्ड जिम, या फिर हार्ट ऑफ डार्कनेस, द हार्ट ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि जो जोसेफ कॉनरैड है तो उनका कौन सा वर्क नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 7 नंबर में, द हार्ट ऑफ द मैटर ये इनका वर्क नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर सॉरी, द हार्ट ऑफ द मैटर ये इनका वर्क नहीं है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल नोस्ट्रोमो। नोस्ट्रोमो एक नोवेल है, इसके ऑथर कौन है बताना है। जोसेफ कॉनरैड हैं, ग्राहम ग्रीन है, टॉम स्टोपर्ड हैं, या फिर जॉन कल्सवर्दी हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 8 नंबर की, तो यहाँ पर देखिए जोसेफ कॉनरैड का ही ये क्या है नोवेल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, कौन सा है, नोस्ट्रोमो। ये किसका नोवेल है, ये जोसेफ कॉनरैड का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला सॉरी ए वाला हो जाएगा, जोसेफ कॉनरैड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु डिफाइंस पोइट्री इन फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें उस राइटर का नाम बताना है जिसने ये डिफिनीशन दी है। इफ पोइट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ पोइट्री कम नॉट यदि पोइट्री ना आती एज नेचुरली नेचुरली तरीके से, एज द लीव्स टू अ ट्री जैसे कि पत्तियां आती हैं पेड़ में, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल तो इससे अच्छा ये होता कि ये कभी ना आती। तो ये बात किसने कही है, कॉलेज ने कही है, वर्ड्सवर्थ ने कही है, कीट्स ने कही है, या फिर शैली ने कही है। तो 9 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये किसने बोला है, ये कीट्स ने बोला है। इफ पोइट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कीट सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलेज डिफाइंस द सेकेंडरी इमेजिनेशन एज। कॉलेज ने जो सेकेंडरी इमेजिनेशन की जो थ्योरी दी है तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, डिजॉल्व डिफ्यूजेस डिसिपेट्स ये बोला है, या फिर डिजॉल्व डिफ्यूजेस या डिस्टिंग्रेट्स ये बोला है, डिजॉल्व डिफ्यूजेस या फिर डिस्प्लेस ये बोला है, या फिर डिजॉल्व डिफ्यूजेस या डिसोसिएटरी ये बोला है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 10 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर तो कुछ तक सेम है हमारा। ठीक है, लेकिन आगे देखिए आगे हमारा क्या है, हमारा डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट उन्होंने थर्ड बार बोला है वो डिसिपेट बोला है, डिस्टिंग्विश नहीं बोला है, डिस्प्लेस नहीं बोला है, डिसोसिएट नहीं बोला है। तो क्या बोला है, डिसिपेट बोला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आप इस तरीके से याद रखिएगा कि उन्होंने लास्ट में डिसिपेट बोला है। ठीक है, डिजोल्व डिफ्यूजेस डिसिपेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई थॉमस हार्डीज प्रोटोगोनिस्ट हु फील्स हिज लॉट एज एकिन टू जॉब्स। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें थॉमस हार्डी के उस प्रोटोगोनिस्ट को पहचानना है जो फील करता है हिज लॉट एज एकिन टू अ जॉब्स। तो यहाँ पर बताना है कौन है, ट्रॉय है, जूड है, हेंगल क्लेयर है, या फिर क्लाइम यो ब्राइट है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 11 नंबर में, तो यहाँ पर जूड है तो जूड की बात करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला जूड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर ऑन विच पीटर
एक्रोइड हैज नॉट रिटन अ बायोग्राफी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर ऑन विच पीटर एक्रोइड हैज नॉट रिटन अ बायोग्राफी। यहाँ पर बताना है कि उस राइटर का नाम बताना है कि जिसके बारे में, यानी जिसकी बायोग्राफी पीटर एक्रोइड ने नहीं लिखी है। तो विलियम ब्लेक की नहीं लिखी है, टी.एस. इलियट की, या फिर चार्ल्स डिकेंस की, या फिर डब्ल्यू.बी. ईट्स की। तो यहाँ पर 12 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए विलियम ब्लैक की भी लिखी है, टी.एस. इलियट की भी लिखी है, चार्ल्स डिकन की भी लिखी है, लेकिन डब्ल्यू.बी. ईट्स की नहीं लिखी है। तो जो हमारा जिसकी नहीं लिखी है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। डब्ल्यू.बी. ईट्स की पीटर एक्रोइड ने जीवनी यानी बायोग्राफी नहीं लिखी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौसस वर्क द बुक ऑफ द डचेस इज अ ड्रीम पोइम ऑन द डेथ ऑफ। कह रहा है कि जो चौसर की बुक है द बुक ऑफ द डचेस, ये एक ड्रीम पोइम है, किसकी डेथ के ऊपर है? डचेस ऑफ द पेरिस के ऊपर है, डचेस ऑफ द लैंकास्टर के ऊपर है, डचेस ऑफ द माल्फी के ऊपर है, या फिर डचेस ऑफ द इजिप्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 13 नंबर में, तो ये देखिए डचेस ऑफ द लैंकास्टर के ऊपर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, डचेस ऑफ द लैंकास्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ द हाइपरबोली इज। हाइपरबोली का अपोजिट क्या होता है? हाइपरबोली मतलब जो अतिशयोक्त होता है, बड़ा चढ़ाकर बात करता है, उसका यहाँ पर अपोजिट बताना है। मियोसिस हो जाएगा, या फिर साइनेडिकी हो जाएगा, या फिर एनाग्रोसिस हो जाएगा, या फिर इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है हाइपरबोली का अपोजिट। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए हाइपरबोली क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात करता है। और जब हम किसी की बहुत ही गिरी तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से, बहुत ही नीची तरीके से बात करें, ठीक है, तो उसे मियोसिस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस ये हमारा हाइपरबोली का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, साइनिक डिकी, इन्वर्जन, एनाग्रोसिस ये कुछ होने का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हमारा ए वाला मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज रिटन द ऐसे सिली नोवेल्स वाइल लेडी नोवेलिस्ट। कह रहा है कि यहाँ पर एक सिली नोवेल लिखा है किसी लेडी नोवेलिस्ट ने, तो उसका हमें बताना है कि उस लेडी नोवेलिस्ट का नाम क्या है, किसने सिली नोवेल्स लिखा हुआ है। तो ये हेनरी जेम्स ने लिखे हुए हैं, वर्जीनिया वुल्फ ने, या फिर जॉर्ज इलियट ने लिखे हुए हैं, या फिर अलेक्जेंडर पोर्ट ने लिखे हैं। यानी सिली नोवेल्स वाइल लेडी नोवेलिस्ट, ये हमें बताना है किसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर हम 15 नंबर की बात करें तो ये देखिए सिली नोवेल्स बाय लेडी नोवेलिस्ट, ये जो नोवेल है, ये ऐसे है सॉरी, ये किसने लिखा हुआ है? ये जॉर्ज इलियट ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। जॉर्ज इलियट ने सिली नोवेल्स बाय लेडी नोवेलिस्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा जॉर्ज इलियट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन द सेल्टिक ट्विलाइट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस राइटर का हमें नाम बताना है जो एसोसिएटेड है कलेक्शन, कौन से कलेक्शन से? द सेल्टिक ट्विलाइट से। सेल्टिक ट्विलाइट से किसका संबंध है? लेडी जॉर्जरी का है, जेम्स जॉयस का है, डब्ल्यू बी ईट्स का है, टी.एस. इलियट का है। तो यहाँ पर 16 नंबर में अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो हमारा 16 नंबर का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी ईट्स। ठीक है, सेल्टिक ट्विलाइट का जो संबंध है वो किसका है, किससे है? वो हमारे डब्ल्यू बी ईट्स का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द चैप्टर ऑफ पोइटिक इन विच अरिस्टोटल यूज्ड हैज यूज द टर्म ऑफ कैथारसिस। यानी हमें पोइटिक का उस चैप्टर का नाम बताना है जिसमें अरिस्टोटल ने जो टर्म यूज किया है, कौन सा? कैथारसिस नाम का जो एक जो टर्म है वो यूज किया है, पोइटिक के कौन से चैप्टर में यूज किया है, तो ये फ्रेंड हमें बताना है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारे चैप्टर हैं जो पोइटिक के, अब उसमें बताना है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, या फिर चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, या फिर चैप्टर नंबर 3 है। तो फ्रेंड देखिए जो कैथारसिस नाम का जो टर्म है पोएटिक में अरिस्टोटल ने यूज किया है, वो टर्म यूज किया है चैप्टर नंबर 6 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला, यानी चैप्टर नंबर 6 तो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ये देखिए डीएसएसबी
इससे डीएसएसबी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो है ही, लेकिन आप अगर आप किसी की केबीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एडवांस में बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो स्पेशल तो डीएसएसबी के लिए ही है ही, लेकिन ये लिटरेचर किसी की पर्सनल नहीं होती है, सब में एक जैसी होती है, तो इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए ये सीरीज हम पूरे यहाँ पर जितने भी उसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि डेली आपको इस वीडियो मिलती रहे। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु हैज रिटन क्रिटिकल ऐसे इन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पर हमें उस क्रिटिकल एस राइटर का सॉरी उस हमें उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने क्रिटिकल ऐसे लिखा है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये किसने लिखा है, टी एस इलियट ने, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर टेरी एगल्टन, या फिर रिचर्ड ओमेन। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 18 नंबर में, तो जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये किसने लिखा हुआ है, टी एस इलियट ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द क्रिटिकल ऐसे इंटाइटल्ड, यानी यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल ऐसे है कौन सा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर देखिए टाइटल थोड़ा बदल गया है, यहाँ तक तो थेम था लेकिन यहाँ से थोड़ा बढ़ गया है। क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म एट द टाइम इज एसोसिएटेड, ये किससे संबंधित रखता है, किसका है ये, रिचर्ड ओमैन का है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है, टी एस इलिट का है, टेरी एगल्टन का है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 19 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है। खाली अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ये किसका है, टी एस इलिट का है। अगर हम यहाँ पर बात करें द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम तो ये किसका है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। डिफरेंस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कितना डिफरेंस इसमें दोनों में है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस, यानी कह रहा है कि जो सिक्सटीन लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत की, वो क्या है, 1 सेंटेंस है, 3 सेंटेंसेस है, 5 सेंटेंसेस है, या फिर 2 सेंटेंसेस है, उसमें कितनी लाइन है। 16 लाइन में कितने सेंटेंस हैं ये बता रहा है, पूछ रहा है, तो बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी देखिए वो सिर्फ 1 सेंटेंस का है। अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट की शुरुआत की अगर 16 लाइन की बात करें तो ओनली 1 सेंटेंस है, कितना, ओनली 1 सेंटेंस है, 1 सेंटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द बुक इन विच मिल्टन हैज प्रेजेंटेड द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। कह रहा है कि उसका बुक उन बुक का हमें नाम बताना है जिसमें मिल्टन ने प्रेजेंट किया है उस एक्शन को, फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो बताना है बुक 1 एंड 3 में है, बुक 4 या फिर हमारा 8 में है, बुक 3 या फिर हमारा 9 में है, सॉरी बुक 3 या फिर हमारा 9 में है, या फिर बुक 4 या फिर हमारा 9 में है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 21 नंबर में, तो ये जो मिल्टन रिप्रेजेंट करते हैं फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेज में, तो ये जो बुक हमारी 4th और जो बुक 9 है इसमें बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, बुक 4th एंड बुक 9। तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि इन पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन हैज यूज्ड अ फ्रेज डार्कनेस विजुअल विच इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने एक फ्रेज यूज किया है डार्कनेस विजुअल। तो यहाँ पर ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर बताना है, ट्रांसपोजिशन है, हाइपरबली है, या फिर ऑक्सीमोरन है, या फिर पेरिफ्रेसिस है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड देखिए दूर से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए डार्कनेस भी है और विजुअल भी है, यानी दोनों कंट्राडिक्टरी हैं और पास पास में रखे हुए हैं दोनों वर्ड। जब दोनों वर्ड एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी कर रहे हों और पास पास में रखे हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द क्रिटिकल जर्नल स्क्रूटनी। यहाँ पर हमें बताना है उस राइटर का नाम जो एसोसिएटेड है, जो एक जर्नल है स्क्रूटनी उससे। तो ये किसका है? ये एफ आर लेविस है, या फिर टी एस इलियट है, आई ए रिचर्ड्स हैं, या फिर डेरिडा है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है स्क्रूटनी से कौन संबंध रखता है। तो यहाँ पर हम 23rd में बात करें तो यहाँ पर एफ आर लेविस जो है वही संबंध रखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। स्क्रूटनी से कौन संबंध रखता है? एफ आर लेविस रखते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कैंटरबरी पिलग्रिम्स हु कैरीज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग लव कनक्वेयर ऑल। यहाँ पर हमें बताना है, वो कह रहा है कि जो कैंटरबरी टेल्स है किसकी? जोसेफ चौसर की। तो उसमें उस पिलग्रिम्स का नाम बताना है जो फ्रेज यूज करता है लव कनक्वायर ऑल। तो ये कौन? द स्क्वायर करता है, द प्रायर्स करता है, या फिर द वाइफ ऑफ वर्थ करती है, या फिर द पार्टनर करता है। ये कौन वर्ड यूज करता है, ये कौन फ्रेज यूज करता है? लैटिन फ्रेज। तो करेक्ट आंसर की बात करें 24 नंबर में, तो यहाँ पर द फ्रायर्स जो होता है वही ये वर्ड यूज करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला द प्रायर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर हमें बताना है उस राइटर का नाम जो एसोसिएटेड रखता है द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर एक बुक है द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ड्स। टी एस इलियट की है, फिलिप लार्किन की है, टेड ह्यूजेस की है, या फिर डी एच लॉरेंस की है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 25 नंबर में, तो ये फिलिप लार्किन की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला यानी फिलिप लार्किन हो जाएगा। ठीक है, फिलिप लार्किन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन इन कंटेक्स्ट विद कॉर्डेलिया एंड द फूल इन किंग लियर। कह रहा है कि कॉर्डेलिया और जो फूल होता है किंग लियर में उससे संबंधित कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। Like Cordelia, the fool is punished for telling a lie. Like Cordelia, the fool is liked by the Gondolius troop. Like Cordelia, the fool is disliked by Regan. या फिर द लाइक कॉर्डेलिया द फूल इज रिवील्ड बाई लियर हिज चाइल्ड। तो यहाँ पर 26 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, लाइक कॉर्डेलिया द फूल इज रिवील्ड बाई लियर हिज चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कॉर्डेलिया है इसमें जो फूल है और वो क्या कहता है इज रिवील्ड कर देता है, उनको रिवील किया जाता है बाय लियर, लियर के द्वारा कि वो उसका क्या है? चाइल्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि once a Victorian poet speak about Shakespeare, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I। तो यहाँ पर एक कौन सा विक्टोरियन राइटर है, पोइट है, जिसने ये बात कही है शेक्सपियर के बारे में कि आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं मानता कि दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज बीन सच अ मास्टर, कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े मास्टर रहे हों इंग्लिश लैंग्वेज के, एज आई जितना कि मैं हूँ। तो ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, रिवर्ट ब्राउनिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये बात फ्रेंड टेनिसन ने बोली है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द ऐसे। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस राइटर का नाम बताइए जो उस ऐसे से संबंधित है। कौन सा ऐसे है? देख, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, ड्रामेटिक पोएसी से कौन संबंधित रखता है? स्टेफन स्पेंडर, जॉन ड्राइडन, फिलिप सिडनी, एसटी कॉलेज। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 28 नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टेफन स्पेंडर ने ऐसा कोई भी ड्रामेटिक ऐसे नहीं लिखा हुआ है, फिलिप सिडनी ने भी नहीं लिखा है, एसटी कॉलेज ने भी नहीं लिखा है, तो ये जॉन ड्राइडन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज स्टेटेड अ प्रॉफिट इज अ सीयर नॉट एन आर्बिट्ररी डिक्टेटर। यानी यहाँ पर हमें एक राइटर का नाम बताना है जिसने एक स्टेट दिया है क्या अ प्रॉफिट इज अ सीयर नॉट एन आर्बिट्रेटर डिक्टेटर। तो ये बात विलियम ब्लेक ने बोली है, जॉन ड्राइडन ने बोली है, टी एस इलियट, या फिर डब्ल्यू बी येट्स। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये बात बोली है विलियम ब्लेक ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द एंग्री यंग मैन ग्रुप। एंग्री यंग मैन ग्रुप से कौन सा राइटर जुड़ा हुआ है? तो ये किंग्सले एमिस हैं, या फिर एंथोनी पॉवेल हैं, या फिर सीपी स्नो हैं, या फिर हैरोल्ड पिंटर हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एंग्री मैन ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है। तो 30 नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किंग्सले एमिस जुड़े हुए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इस चैप्टर में इस मतलब एक सेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन हम तीन मतलब हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 3 वीडियो में कवर करेंगे, और जिससे कि हमारा वीडियो लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।